Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. Guys, yesterday I was not available due to some internet issues. But anyways, let's begin today. गाइस पहले निफ्टी फिफ्टी की बात कर लेते हैं कि निफ्टी फिफ्टी में क्या हुआ। गाइस मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक लेवल बताया था निफ्टी फिफ्टी के लिए, विच इज 21,500 का लेवल। मैंने आपसे कहा था अगर 21,500 का लेवल ब्रेक कर गया एंड सस्टेन हुआ देन आपको एक फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगी अप टू द लेवल्स ऑफ 21,650 टू 21,750। सो आज 21,500 ब्रेक भी हुआ एंड 21,650 के लेवल्स आपको देखने को मिल भी गए। अब आगे क्या हो सकता है गाइस? देखो आगे का क्या है कि निफ्टी फिफ्टी के लिए टेक्निकल चार्ट्स पे कोई भी ऐसा रेजिस्टेंस नहीं है। निफ्टी फिफ्टी इस समय अपने ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है, अपने ऑल टाइम हाई पे है एटीएच। ठीक, तो अब फिलहाल तो निफ्टी फिफ्टी के लिए कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। अब जैसी पोजीशंस ऑप्शन डेटा पे बनती हैं वैसा वैसा मूव आपको अपसाइड देखने को मिलेगा या डाउन साइड या कंसोलिडेशन वॉट। ठीक है, लेकिन अगर टेक्निकली पूछा जाए तो निफ्टी फिफ्टी गाइस अभी भी पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन कोई भी नई पोजीशन बनाने से पहले एटलीस्ट आपको इनिशियल 30 से 40 मिनट वेट करना चाहिए। अगर आप एक्टिव ट्रेडर हैं मार्केट में देन आपको मेरा ये सजेशन है कि मार्केट खुलने के 30-40 मिनट तक एटलीस्ट आपको वेट करना चाहिए कि मार्केट खुलने के बाद किस डायरेक्शन में जाती है या कैसे उसका कैसे कैसा चार्ट पैटर्न उसका बनता है एंड कैसी मार्केट की स्ट्रेंथ है। अगर मार्केट की स्ट्रेंथ आपको अच्छी लगती है देन आप फर्दर ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए बिकॉज मार्केट इस समय अपने ग्रीड मोड पे है। ग्रीड मोड क्या है अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। सो आपको एटलीस्ट 30-40 मिनट रुकना चाहिए बिफोर मेकिंग एनी न्यू फ्रेश ट्रेड। ठीक है, सो ये तो गाइस बात हो गई निफ्टी फिफ्टी की। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या है। तो गाइस देखो बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको एक लेवल बताया था। इनफैक्ट मैंने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की थी। यस, मैंने आपसे बोला था कि इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर मैं थोड़ा इसे जूम इन करता हूं तो आप देखेंगे कि इसने ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन वो इस पे सस्टेन नहीं हो पाया एंड आपको एक अपसाइड देखने को मिली एंड उसने ये रेंज यहां से ब्रेक की। और मैंने आपसे बोला था कि ये जिस भी साइड को रेंज ब्रेक होगा देन उस साइड आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। सो ऊपर के लेवल्स पे मैंने आपको बताया था विच इज 47,800 का लेवल, 800 टू 850। मैंने आपसे बोला था अगर ये लेवल ब्रेक हुआ एंड सस्टेन हुआ देन आपको एक अच्छी अपसाइड देखने को मिलेगी एंड वैसा ही हुआ। आपको आज पूरे 550 पॉइंट्स का अपसाइड देखने को मिला। ठीक है, सो एंड बैंक निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई पे आ गया है और 48,000 के ऊपर क्लोजिंग गाइस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर बैंक निफ्टी। ठीक है, लेकिन सेम थिंग मैं बैंक निफ्टी के लिए भी बोलूंगा। अगर आप एक्टिव ट्रेडर हैं, रोज ट्रेड लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में देन एटलीस्ट आपको 30 से 40 मिनट वेट करना चाहिए। मार्केट खुलने के बाद आपको देखना चाहिए कि बैंक निफ्टी किस डायरेक्शन में मूव होता है, कैसी मार्केट की स्ट्रेंथ है, देन आप फर्दर ट्रेड ले सकते हैं। और टेक्निकल्स की बात की जाए तो गाइस बैंक निफ्टी के लिए भी कोई रेजिस्टेंस इस समय नहीं है। बैंक निफ्टी भी अपनी अपसाइड ट्रेजेक्टरी में ही मूव करेगा। तो गाइज ये तो बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की। अब मैं आपसे क्या बता रहा था कि मार्केट मूड इंडेक्स क्या चल रहा है। तो मैं आपसे बात कर रहा था मार्केट मूड इंडेक्स की। मार्केट मूड इंडेक्स इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज विच इज एक्सट्रीम फियर, फियर, ग्रीड एंड एक्सट्रीम ग्रीड। ये दिखाता है कि मार्केट में कैसी क्या पोजीशंस बन रही हैं एंड कैसा क्या मोमेंटम आगे आपको देखने को मिल सकता है। गाइस मार्केट इस समय अपने ग्रीड मोड में, ग्रीड मोड में मींस लोगों की पोजीशंस ओवरबॉट हैं, काइंड ऑफ ओवरबॉट है। ओवरबॉट वैसे एक्सट्रीम ग्रीड में है लेकिन इस समय थोड़ा सा मार्केट ओवर वैल्यूड है एंड आपको हल्का सा कॉशियस रहना चाहिए कोई भी फ्रेश पोजीशन बाय करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इस मोड में जब मार्केट होता है देन ऐसा कहा जाता है कि ऐसा स्टडी है कि जितनी भी पोजीशंस हैं उन्हें लोग काट सकते हैं ऊपर से एंड प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन फिलहाल ये जस्ट एक पैरामीटर है। इसके बेसिस पे आपको कभी ट्रेड नहीं लेना है, इसके बेसिस पे कभी आपको पोजीशन नहीं लेनी है। हमेशा आपको पोजीशन लेनी है अपना चार्ट एनालिसिस
करके। आपका चार्ट एनालिसिस अगर स्ट्रांग है, इन सब चीजों का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। सो ये तो गाइस बात हो गई मार्केट मूड इंडेक्स की। अब बात कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट की। तो गाइस अगर निफ्टी फिफ्टी के ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए, तो मैंने आपसे कहा था चाहे वो ऑप्शन डेटा हो और चाहे वो टेक्निकल्स हो, निफ्टी फिफ्टी अभी स्ट्रांग है। निफ्टी फिफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है 22,000 के लेवल पे, और 21,650 पे ऑलरेडी अभी निफ्टी फिफ्टी है। तो गाइस ना ही तो ऑप्शन डेटा पे और ना ही चार्ट डेटा पे कहीं चार्ट पे कहीं भी निफ्टी फिफ्टी नेगेटिव है। निफ्टी फिफ्टी हर साइड से पॉजिटिव है। फिलहाल आपको अपना व्यू पॉजिटिव ही रखना चाहिए, लेकिन फिर मैं आपको एक बार रिटेट कर दे रहा हूं कि जब भी मार्केट ओपन हो, एटलीस्ट आपको 30 से 40 मिनट मार्केट में देने चाहिए बिफोर मेकिंग एनी न्यू फ्रेश पोजीशन। ठीक है। अब गाइस बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी आपको सेम सिनारियो देखने को मिलेगा। एक स्लाइड सा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 48,500 के लेवल पे। अदर देन दैट सीधा आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 49,000 के लेवल पे। सो 48,500 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक होता है देन आपको सीधा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 49,000 के लेवल पे। सो बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव है। इनफैक्ट निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी से स्लाइटली पॉजिटिव है इन टर्म ऑफ ऑप्शन डेटा। ठीक है। सो गाइज ये तो बात हो गई निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी की। कुछ स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं जो आने वाले टाइम में एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकते हैं। गाइस पहला स्टॉक है इज एच ई जी लिमिटेड। ठीक है, मैं इसके पीछे का लॉजिक भी आपको बताऊंगा, इसके पीछे की ट्रेंड लाइन की स्टोरी भी आपको समझाऊंगा। गाइस आप देखें कि ये स्टॉक ऑलमोस्ट जून जून 2023 से कंसोलिडेशन मोड में है। जून से वो इसी रेंज में घूम रहा है। ठीक है, ये स्क्वायर थोड़ा सा टेढ़ा है। ये जून से इसी रेंज में घूम रहा है। ठीक है। एंड अभी अभी इसने ब्रेकआउट देने का कोशिश किया है यहां से। एंड जो सबसे बड़ा इसका रेजिस्टेंस है विच इज दिस लेवल 1900 का लेवल। ठीक है गाइज, अगर 1900 का लेवल ब्रेक होता है एटलीस्ट आपको 10% का अपसाइड तुरंत देखने को मिलेगा, जैसे इसने 1900 ब्रेक किया एंड सस्टेन किया। एंड वॉल्यूम की बात की जाए, अच्छा वॉल्यूम है, 70 के आसपास, 75 के आसपास आरएसआई है। आपको एक अच्छा मूव अपकमिंग डेज में देखने को मिल सकता है एचईजी लिमिटेड में। ठीक है। एंड ट्रेंड लाइन की बात की जाए तो गाइस ट्रेंड लाइन देखो ऐसे ही बनती है कि जहां जहां पे रेजिस्टेंस है उसे आपको जोड़ना है, एंड जहां जहां पे सपोर्ट है काइंड ऑफ उसे वहां पे आपको जोड़ देना है। एंड जिस साइड पे वो ब्रेक होता है आपको उस साइड का मूव देखने को मिलता है। सो जस्ट एक क्विक स्टडी था ट्रेंड लाइंस का। ट्रेंड लाइन समझाना 5 मिनट के वीडियो में इज नॉट इजी। सो दिस इज द थिंग। ठीक है। और नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लें विच इज बैंक ऑफ बड़ौदा। सो बैंक ऑफ बड़ौदा गाइस देखो वैसे तो अभी पॉजिटिव है, लेकिन तब हम इसे पॉजिटिव मानेंगे जब ये इस रेंज को ब्रेक करेगा। आप अगर इसे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें, क्योंकि डे टाइम फ्रेम पे समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। आप अगर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो देखिए जैसा रेंज मैंने आपके लिए बैंक निफ्टी में बनाया था वैसा ही रेंज आपको यहाँ पे भी बनता हुआ दिख रहा है। मैं चाहता तो सीधा आपको लेवल्स बताता कि हाँ भाई 235 का लेवल, 232.5 का लेवल जब ब्रेक होगा देन आपको सीधा लेवल देखने को मिल जाएगा। लेकिन चार्ट पे समझाने का मतलब ये है कि आपको भी समझ आए कि हाँ भाई चार्ट पे क्या हो रहा है। आपको याद होगा मैंने बैंक निफ्टी के लिए भी एक सेम पैटर्न ऐसा ही ड्रॉ किया था, एंड मैंने आपसे कहा था जिस भी साइड को ये ब्रेक हुआ उस साइड आपको मूव देखने को मिलेगा। एंड जैसे ही अपसाइड की ओर ब्रेक हुआ आपको एक अच्छा 500 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिला। सेम पैटर्न बन रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा में आप अगर देखें तो आप देखेंगे कि इस रेंज में एंड इस रेंज में बैंक निफ्टी था, एंड अप डाउन अप डाउन अप डाउन, एंड इसने अपसाइड की ओर ब्रेक दिया। एंड वॉल्यूम भी अच्छा था, वॉल्यूम अभी भी अच्छा है। आरएसआई थोड़ा सा वीक है। सो आरएसआई वीक होने का कारण भी है क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस है। सो अगर 232.5 का रेजिस्टेंस ब्रेक होता है आपको 235 टू 240 तक के लेवल्स बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिल सकते हैं इन अपकमिंग डेज, अंटिल अनलेस 232.5 का लेवल ब्रेक हो जाता है। और गाइस प्रीवियस आईपीओ की बात की जाए तो जितने भी आईपीओ मैंने अप्लाई किए थे अनफॉर्चुनेटली एक में भी मेरा अलॉटमेंट नहीं आया। मैंने मोती सन्स से मैं बोला था कि मुझे अच्छी उम्मीदें हैं। सो मोती सन्स ने रिटर्न्स दिए हैं अराउंड 98% के, विच इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ योर कैपिटल। अगर 15,000 लगाए होते आपके पूरे 15,000
बन गए होते। सो दिस इज द थिंग। एंड बाकी जितने आईपीओ थे ठीक ठाक से रिटर्न्स थे, लाइक 17%, 5%। 5% इज नॉट इनफ, लेकिन हाँ 17% एंड 98%। 17% हैप्पी फोर्जिंग्स का आई गेस रिटर्न था, एंड 98% मोतीसन ज्वेलर्स का। बाकी सबका 7.5%, 5%, इनफैक्ट एक लिस्टिंग डिस्काउंट पे भी थी। सो और फिलहाल के लिए कोई भी आईपीओ अभी मार्केट में नहीं है। अगर कोई भी आईपीओ मार्केट में आता है आई विल अपडेट यू। ठीक है, सो आई होप गाइज यू लाइक द वीडियो। मैंने दो स्टॉक्स डिस्कस कर लिए हैं आज के वीडियो में, एंड रोज ये स्टॉक्स डिस्कशन होगा। और जिसमें जैसा भी मोमेंटम आपको अच्छा मुझे देखने को मिलेगा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज, बाय बाय फॉर नाउ।